जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ना एक दिन हर किसी इंसान को मरना ही है और उसे भगवान के पास जाना ही है। लेकिन यह हमें जानना भी ज़रूरी है कि आखिर स्वर्ग जाने का हकदार कौन होता है। आखिर कौन से पाप के कारण मनुष्य नरक में जाता है और कौन से पुण्यों के कारण वह स्वर्ग में जाता है। वह मनुष्य जो नरक में जाने के कोई नहीं रोक सकता, जिसे वह आज एक मैं कथा के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। यह कथा बड़ी ही रोचक है। प्राचीन कथा के माध्यम से बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वह धर्म, जय, तप आदि प्रकार के करुणा पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य ही क्यों नरक में जाते हैं और अत्यधिक घोर पाप करने वाले भी वह स्वर्ग में जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वह ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाम करता है और ऐसा यह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी रोचक कथाओं द्वारा हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। दोस्तों, कथा का श्रवण बहुत ही ध्यान से कीजिएगा और कथा को बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में जाते हुए विष्णु भगवान से पूछते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य पुण्य करने के बाद भी वह नरक में क्यों जाते हैं। वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। यह सब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने संसार के कल्याणकारी हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ से आज मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल में वह मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई और वे सभी मृत्यु के
पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचकर वहाँ का दृश्य देख कर के सभी भयभीत हो जाते हैं और उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज वह स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे हुए होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा हुआ होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे वह ढकेल रहे होते हैं और कुछ मनुष्य जोर जोर से वह विलाप कर रहे होते हैं, तो वह कुछ मनुष्य बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और स्वर्ग से द्वार से ही सुंदर आकर्षक प्रकाश दिखाई दे रहा है और वही नरक के द्वार से वह धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही है। वह भयानक यह दृश्य देखकर वह पांचों मनुष्य एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में वह चर्चा कर रहे होते हैं। तब पांचों मनुष्यों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही पाप पूर्ण कार्य किए होते हैं और वह उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे नरक में जाने वाले हैं और उन चारों में एक चोर होता है और दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है और चौथा राजा का सैनिक होता है तथा पांचवा धनवान किसान होता है। वह भी अपने अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए वह तैयार बैठे थे। फिर एक एक करते सभी पापों और पुण्य आत्माएं आगे चल रही थीं। ये चारों एक दूसरे के पाप कर्मों को बताने लगते हैं। पहला कहता है कि भाई मैं तो पक्का नरक में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है और बहुत ज़्यादा दूसरों को तकलीफ दी है। तो मैं तो यह सब मजबूरी में किया था, लेकिन चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, क्योंकि कोई मुझे काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही सब लिखा था, इसलिए मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह मैं जानकर मानता हूँ कि पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। तभी वैश्या बोलती है, फिर मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक से ही ज़्यादा बड़ी सज़ा कोई हो नहीं सकती है। और यह शास्त्र कहते हैं, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तो तय ही है। यह मैं शपथ खाकर कहती हूँ। मैंने यह पाप जानबूझकर कभी नहीं किया है। वह छोटी उम्र में ही मुझे कुछ लोग उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे
वैश्य बना दिया और ना चाहते हुए भी मैंने कई मनुष्यों से संबंध बनाए और मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी क्या, मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण इस जन्म में मुझे वैश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मेरे पाप से वह पक्का नरक ही जाऊंगी। इसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भाई तुम चारों सबसे बड़ा पापी कौन हूँ? और मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वे मुझे निश्चित ही नरक में ढकेल देंगे। लेकिन मैंने यह सभी कार्य वह जानबूझकर नहीं किए हैं। यह पाप मुझसे करवाए गए हैं। यह सब मुझे अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए यह पाप मुझे करने पड़े हैं और वह उनका पालन पोषण करना हमें वह जरूरी था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता था? पाप करते समय मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप अपने से मुझे नरक में ही जाना होगा, किंतु परिवार के मोह के कारण यह मैं बस में हो गया था। यह काम किया, लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके यह पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा? वह इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय ही है। इसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई इन चारों से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे करवाए हुए हैं या मजबूरी में बस में होकर तुमने यह पाप किए हुए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था और मुझे सच और झूठ का ज्ञान भी था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में वह बस यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है यह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि वह धन कमाने के लिए किया। मैंने घर घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता
भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों का ज्ञान देने से बदले में उनसे धन लिया था और कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। अब चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर यह धनी किसान बोलने लगा और हंसने लगा कि तुम चारों में इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों के ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद अकेला सबसे अधिक पुण्यवान मैं ही हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किए हुए हैं, ब्राह्मणों को दान दिया हूँ, दक्षिणा दिया हूँ और मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान किया हुआ है और मेरे पुत्र सभी आत्मा के लिए, मेरी मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ हैं और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया हुआ है और अगर जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्र के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए हुए वह भिक्षुक लोगों को कभी मैंने खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। उनको हमेशा दान दिया करता था और उनको बड़े ही आदर सम्मान से भोजन कराया करता था। मैंने कभी भी अतिथियों का वह निरादर नहीं किया, हमेशा उनका सत्कार किया करता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे। मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उसका समय आता है तो वह पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है चोर की और फिर चित्रगुप्त उनका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर बाद विचार करने के वह उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर तो चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और वह बड़ी प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। वेश्या का भी वह लेखा जोखा निकाला जाता है और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है और यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। विचित्र निर्णय सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है और
उसे यमराज के निर्णय का विश्वास ही नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग की ओर चली जाती है। अब तीसरी बारी आती है सिपाही की और चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय बाद विचार विमर्श करने पर वह उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद वह यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं और इस निर्णय को सुनकर सिपाही को वह सोच में पड़ता है कि बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। अब चौथी बारी विद्वान ब्राह्मण की आती है और चित्रगुप्त ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद वह फिर यमराज उस ब्राह्मण को स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण विचार करता है कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग की द्वार की ओर चढ़ने लगता है। उन चारों को स्वर्ग के द्वार पर जाते हुए देखकर वह किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका रहा है। मैंने पुण्य के काम किए हुए, क्या पापी और पुण्य एक ही जगह डाले जाएंगे? तो पुण्य करने का क्या फायदा? फिर उस धनवान किसान को यम के दूत ढकेल ढकेल कर नरक में ले जाते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान यह कहने लगता है कि यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में जाऊँ, मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने जीवन में पुण्य किए हुए हैं। देख लेना, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। यह फिर धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तो उसके पाप का और पलड़ा भारी हो जाता है और वह यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, तू अपराधी है, तू नरक में जाएगा। और उसी योग से वह इतना सुनते ही किसान वह थर थर काँपने लगता है और यमराज से कहता है कि हे, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कभी कोई पाप किया ही नहीं है और पुण्य ही पुण्य किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? और मुझसे पहले वह 4 गए हुए हैं, उन चारों में वह सभी घोर पापी हैं। उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हुए थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाला हुआ है और आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसे अन्याय होंगे तो भला कोई मनुष्य धरती पर पुण्य कैसे करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह उन चारों के पाप के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य का फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन यह
जानबूझकर किया है और इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। और चोर ने जो मजबूरी में आकर चोरी की, किंतु वह दूसरों को भूख मिटाता था। वह गरीबों को गरीबों को दान देता था, पर कभी उस चोर ने निर्दोष गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे और इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी वेश्या थी, उसने भी मजबूरी में आकर यह सब कार्य किया हुआ है। वह जबरदस्ती वेश्या नहीं बनी, उसे वह जबरदस्ती इस कार्य करने पर डाला गया है। उस वेश्या ने अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। और वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों को सेवा करती थी, इसलिए उसका भी यह पुण्य पाप से ज़्यादा है। तीसरा सिपाही है, वह उसने राजा के हुक्म का पालन किया हुआ है, किंतु उसने भी बहुत ही पुण्य के कार्य किए हुए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए यह भी बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग ही गया है। और चौथा, वह विद्वान है, ब्राह्मण था, उसने भी ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा किया करता था और वह दान भी करता था, इसलिए उसके भी पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक है और वह भी स्वर्ग भी गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है कि धर्मराज, इन चारों ने जो पुण्य किए हैं वह मैंने भी किए हैं और बल्कि इसमें से ज़्यादा भी किए हुए हैं, फिर भी मैंने दुष्ट, तूने कौन सा पाप नहीं किया है जो तुझे नरक में ना भेजा जाए। यमराज कहते हैं कि दुष्ट, या याद कर, तूने अपना नारियों का वह उन पर गलत लांछन लगाया हुआ है। उसने तेरे घर पर चोरी की, उसके साथ ही उसे उसके ऊपर गलत लांछन लगाए हुए थे। उसे वह व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया हुआ है और राजा ने उसे वह सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया। हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी वह प्रतिष्ठित करके मुक्त हो सकता था और किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने का वह प्रायश्चित किया हुआ है। जो दूसरे पर गलत आरोप लगाता है, जो सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष लगाता है, वह तो उससे बड़ा पापी कोई भी नहीं हो सकता। वह सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर सारे दोष लगाता है, इससे उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हुए हैं वह सारे नष्ट हो चुके हैं। यमदूतों को बुलाकर वह यमराज कहते हैं और उस किसान को नरक में जाने के लिए कहा जाता है। किसान रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार उन चारों के पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और किंतु
उस किसान के जन्य अपराध किया था, वह उसी अपराध के कारण वह उसे नरक में भेजा गया। उसने अबला नारियों का वह निरादर किया था, उन पर गलत लांछन लगाया हुआ था, उनके चरित्र का हनन किया था। एक स्त्री वह सदा पूजनीय है, और जो भी पुरुष स्त्री का गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री पर वह गलत निगाह भी नहीं डालना चाहिए। जो पराई स्त्री पर वह गलत निगाह डालता है, जो विधवा और दुखिया स्त्री को सताता है, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य मार्ग पर चलकर किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कभी किसी पर कभी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए।